नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग विद एडू फंडा। जैसा कि हम आपको पता है कि हम यूपीएससी पेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम उसके रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हमने 2 क्लास कर ली थी दोस्तों, जिसमें हमने इतिहास के बारे में, कालों के बारे में जाना था, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल क्या है। उसके बाद से कुछ हमने वेदों के बारे में कुछ जितने क्वेश्चन बन सकते थे उसके मैंने फैक्ट लेकर आया था मैं। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों फ्रेश एकदम चैप्टर फर्स्ट पार्ट में बौद्ध धर्म, क्योंकि आपके यूपीएससी पेट में भी के सिलेबस में भी मेंशन है और जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो जो दोस्तों, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपका साथ ही रहेगा तभी हम मोटिवेशन के थ्रू और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे और आपकी हेल्प कर सकेंगे। दोस्तों चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे भगवान बुद्ध, तो बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि का नाम लेते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, गौतम बुद्ध, तो सबको पता है दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इनकी तो स्टोरी सबने पढ़ी होगी, क्योंकि क्लास 10th में यूपी बोर्ड में ही था द लाइट ऑफ एशिया। और सबको पता है कि बुद्ध के कब का भगवान के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शाक्यगढ़ के प्रधान थे, शुद्धोधन के पिता का नाम था आदित्य। चलिए देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में पूर्व कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था, जो फिलहाल ये नेपाल के नज़दीक है। अभी ये भी देख लीजिए, नेपाल के नज़दीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे, मतलब इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, और इनके माता का नाम क्या था, महामाया। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बिकॉज कारण ये था कि इनका जन्म होते ही 7 या 8 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, मतलब इनकी माता महामाया का मृत्यु हो गया था। तो इसलिए इनके लालन पालन किसने किया था दोस्तों, प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। 16 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी यशोधरा से हो गई थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कारण शादी होने का दोस्तों ये था कि जब ये पैदा हुए तो कुछ ही दिनों बाद एक साधु हिमालय से उतर कर आए और शुद्धोधन को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये लड़का आपके राज्यपाट का राजकुमार नहीं बनेगा, इसका जन्म हुआ है इस विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु। ये आपका बालक न बल्कि पूरे विश्व को एक अंधकार से निकालकर प्रकाश में लेकर जाएगा। तो राजा शुद्धोधन बहुत डर गए थे, ताकि उनके एक ही पुत्र था और वो भी नहीं रहेगा तो इनका राज्यपाट कौन संभालेगा। इसलिए वे चाहते नहीं थे कि भगवान सिद्धार्थ कभी भी दुख का स्मरण भी करे या फिर कभी ने रियलाइज हो कि दुख क्या होता है। इसलिए उन्होंने सारी सुविधाएं, यूँ कह लीजिए कि स्वर्ग के से जितनी सुविधाएं स्वर्ग में है उतनी सारी सुविधाएं इन्होंने अपने उस महल में ही रख दी थी। और इसीलिए इन्होंने बचपन मात्र 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा से इनका विवाह कर दिया था, कि हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में अब पढ़कर सिद्धार्थ घर छोड़कर न जाए। फिर भी कहीं ना कहीं सिद्धार्थ हमेशा उदासी रहते थे, क्योंकि उन्हें बार बार एक ही चीज़ सुनाई देती है, उठो भे महामाया के पुत्र, उठो और आगे बढ़ो। क्योंकि उन्हें बार बार एक परेशान करता था और कभी न दुख देखे थे, न उन्हें सांसारिक दुखों के बारे में कुछ पता नहीं था। और इनका एक बड़ा ही अच्छा मित्र था चन्ना, जो इनका रथ यात्री था। तो चलिए वो कहानी बता देता हूँ दोस्तों। तो एक दिन ऐसे ही वो बैठे थे, तब तक उन्होंने चन्ना से कहा कि चन्ना, मैं अपने राज्य को देखना चाहता हूँ। तो राजा को ये बात पता चली, माने राजा शुद्धोधन को ये बात पता चली कि प्रिंस जो हैं ये राज्य का दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया, मैंने पूरा ऐलान करवा दिया कि प्रिंस सिद्धार्थ कल राज्य का दौरा करेंगे, तो इसलिए उन्हें कहीं भी कष्ट और दुख न दिखे। तो पूरे राज्य को पूरे अच्छे से सजा दिया गया। और जब ये बाहर निकले तो इन्हें फूलों की वर्षा होने लगी, मतलब हर जगह खुशहाली दिखे, इन्हें दुख न दिखे। तो जब राजा सिद्धार्थ बाहर निकले राजकुमार, तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ खुशहाली है। तो उनको यही समझ में आया कि जिस तरह की हर जगह खुशहाली है, जैसे मैं महल में खुश हूँ, बाकी लोग भी खुश हैं और कुछ भी उन्हें सांसारिक बातों का पता न चल पाया, और फिर वापस चले आए। फिर ऐसे ही उन्होंने एक बार और मन बनाया घूमने के लिए। तो इस बार उन्होंने कहा कि मैं अकेले जाना चाहता हूँ, वेश बदल कर जाना चाहता हूँ।
और उन्होंने केवल अपने जो रथ यात्री था, उनका चन्ना, उनका मित्र था उनका बचपन का, उसके साथ वो निकले। तो उन्होंने वो जैसे ही आगे निकले तो उन्होंने सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति को देखा कि उसकी हड्डियां गल गई थी, एकदम सिकुड़ के एकदम पतला हो चुका था और बीमार हो गया था। तो उन्होंने कहा कि चन्ना से कि ये इतना बीमार क्यों है? तो कहा कि महाराज, एक उम्र के आने के बाद शरीर काम करना बंद कर देता है और केवल एक ही उसकी अंतिम यात्रा करनी होनी बाकी रहती है। तो कहता क्या मैं भी ऐसा ही हो रहूँगा? कहता हाँ महाराज, जो भी पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना है। तो ये दुखी हो गए। फिर कुछ दूर आगे चले गए तो एक बीमार व्यक्ति था, उस असाध्य बीमारी से पीड़ित था। तो उन्होंने उसको देखा। फिर कुछ दूर और आगे गए तो उन्होंने देखा कि चिताएं जल रही थी। तो कहते ये क्या है? तो कहा ये अंतिम यात्रा है। जब जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसका अंतिम यात्रा ये होता है कि वो पुनः शीत जलवायु गगन संविदा में विलीन हो जाता है। तो ये बड़ा दुखी हुए कि सबको मरना है। तो कहता हाँ महाराज, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, राजा को भी मरना है। फिर वो वापस गए और फिर एक ही दिन ऐसे ही रात को उठे और अपने पुत्र राहुल और यशोधरा को छोड़कर निकल गए। जिसमें बड़ा अच्छा कविता भी है कि यशोधरा के बारे में लिखा गया है कि सखी वो क्या मुझसे कह जाते, क्या अपने पथ पर बाधा ही पाते, सखी वो मुझसे कह जाते। बहुत अच्छी कविता है, भी पढ़िएगा आप लोग। चलिए हम अपना फैक्ट देखते हैं। तो 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी यशोधरा से हो गई और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। मतलब 16 वर्ष की आयु शादी हुई और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। जब ये गृह त्याग कर दिए उसके बाद उन्होंने अपना तपस्या करने लगे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो एक बार यशोधरा उनसे मिलने जाती है तो कही कि आप भले अब समाज के लिए भगवान हो चाहे कुछ भी हो, आप मेरे दोषी हैं। आपने हमें निश्चित रात में हमारे बच्चे और मुझे छोड़कर बिना बताए वापस चले आए थे। तो महात्मा बुद्ध ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया था कि जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को रात में छोड़कर आया था वो कौन था? सिद्धार्थ था। और जिस इस समय जो बैठा है वो कौन है? महात्मा बुद्ध है। तो दोषी कौन है? सिद्धार्थ है, आदि है। और अपने साथ इनका प्रिय घोड़ा क्या था दोस्तों? अपने साथ इनका प्रिय घोड़ा कौन था? कंथक। और सारथी चन्ना को लेकर निकले थे। बताया था ना दोस्तों, इनका मित्र था सारथी चन्ना को लेकर निकले। अपने साथ इनका प्रिय घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना को लेकर निकले। इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। मतलब इन्होंने सबसे पहले अलार कलाम के पास गए और वहां से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ से बुद्ध ने उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक, तो दोस्तों अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे और यहाँ से उन्होंने उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। और 35 वर्ष की उम्र में 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसमें कौन सा? ऋजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे, जैन धर्म में होता है। और इसमें क्या है दोस्तों? निरंजना नदी किनारे वैशाख पूर्णिमा की, इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बड़ा महत्व होता है। तो किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पुनः एक बार एक दर्शन श्रेणी देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्योधना था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। सॉरी, तो जैन धर्म के महावीर जैन के पिता माता का नाम था। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था, बिकॉज इनकी माता का देहांत हो गया था इनके जन्म के बाद ही। 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने विवाह इनका हो गया था। किससे? यशोधरा से। और उनसे उन दोनों से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या था? राहुल। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। घर छोड़ने वक्त इनके पास केवल इनका प्रिय घोड़ा कंथक था और इनका सारथी चन्ना। अपने साथ इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। जहाँ पर इन्होंने वो जो इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और वहाँ से उन्होंने कौन चीज़ की शिक्षा प्राप्त की दोस्तों? तो उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। और 35 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। नेक्स्ट है, इन्होंने दुख और सुख उसके कारणों का पता लगाया। इनका कहना था कि अगर दुख है तो दुख का कारण भी होगा और उसी का निवारण क्या है? मोक्ष प्राप्ति है। तो दुख है और उसके कारणों का पता लगाया जाए, जिसके कारण वे बुद्ध कहलाए। दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण क्या है? मोक्ष है। तो उन्होंने दुख और उसके कारणों का पता लगाया जिसके कारण वे बुद्ध कहलाए।
इन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था, और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ बनारस के पास है, मैं गया हूं, बड़ा अच्छा जगह है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। पूछा जाए कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध का प्रधान शिष्य उपाली और प्रिय शिष्य आनंद था। मतलब बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था दोस्तों? उपाली, और प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। देखिए दोस्तों, बुद्ध माने आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश हुआ, और पार्श्वनाथ ने महिलाओं का प्रवेश, जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने महिलाओं का प्रवेश जैन धर्म में कराया था। और बुद्ध धर्म में आनंद के कहने पर ही महिलाओं का प्रवेश बौद्ध धर्म में शुरू हुआ। अब देखिए, प्रथम महिला बुद्ध की मौसी गौतमी प्रजापति जिसका इन्होंने पालन पोषण किया था वो बनी थी, और दूसरी महिला भिक्षुणी कौन बनी थी? आम्रपाली नामक गणिका बनी थी, जो सेवा करते थे, जो राजकुमार थे, तो गणिका बनी थी। और प्रजापति गौतमी पहली महिला इनकी बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनी थी। बौद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, जो इस समय कुशीनारा उस समय बोला जाता था, इस समय मल्लों की राजधानी कुशीनारा, लेकिन इसमें कुशीनगर है, में हुई। और क्यों हुई? तो एक शुकर मद्दव खाने के वजह से अतिसार हो गया था, सुअर के मांस खाने की वजह से अतिसार हो गया था, ऐसा कहा जाता है। और शरीर त्याग की यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाया, मतलब साल्वेशन। उनके शरीर धातु के 8 भाग विभिन्न राजाओं को दिए गए, जिस पर स्तूपों का निर्माण है। ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर के 8 भाग को 8 स्तूपों का निर्माण अलग अलग जगहों पर हुआ। पुनः एक बार देखते हैं दोस्तों, इनके दुख और उसके कारणों का पता लगाया, जिससे कारण में बुद्ध काल आए। इन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वो 5 शिष्यों को उन्होंने दिया था उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था? उपाली, और प्रिय शिष्य कौन था दोस्तों? आनंद। और आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश महात्मा बुद्ध ने अनुमति दिलाई थी। प्रथम महिला बुद्ध की मौसी गौतमी प्रजापति और एक अम्रपाली नामक गणिका बनी थी। बुद्ध की मृत्यु 483 पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुई। और शरीर त्याग की इस घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जब प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। उन्हें शरीर धातु के 8 भाग विभिन्न राजाओं को दिए गए, जिस पर स्तूपों का निर्माण हुआ। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इनके 5 शिष्य हैं जहाँ पे ये अपने उपदेश दे रहे हैं। और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है दोस्तों। देखिए 5 शिष्यों को जो है ये अपना ज्ञान दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इसे मिस मत कीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये हाथी। जैसे वो जो सपना देखे थे राजा सुद्योधन, उसके मतलब क्या होते हैं? तो हाथी उन्होंने सपने में देखा था, क्या होता है? भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक। हाथी क्या है? भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक। कमल और सांड क्या है दोस्तों? तो जन्म का प्रतीक है उनके। ऐसा मैच करने को दे सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट है। कमल और सांड क्या है दोस्तों? जन्म का प्रतीक है। हाथी क्या है? भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। घोड़ा क्या है? तो आपके गृह त्याग का प्रतीक है। और फेवरेट घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। बोध वृक्ष और पीपल ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह क्या है? निर्वाण। स्तूप क्या है? मृत्यु। और महाभिनिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग। जो मतलब महात्मा बुद्ध जो घर त्याग किए थे उसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो दोस्तों फिर से देखिए, हाथी क्या है? भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। कमल और सांड क्या है? तो उनके जन्म का प्रतीक है। घोड़ा क्या है? गृह त्याग का प्रतीक है। बोध वृक्ष और पीपल क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है। पद चिन्ह क्या है? तो निर्वाण। स्तूप क्या है? मृत्यु। महाभिनिष्क्रमण क्या है? आपका गृह त्याग। ये देखिए दोस्तों, ये कुशीनगर में का ये दृश्य है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है बौद्ध धर्म में? देखिए, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया, मतलब 8 वचन महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको अपनाया। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है दीपक या विज्ञान, बुझ जाना। मतलब निर्वाण प्राप्ति का अर्थ होता है मतलब सेलिब्रेशन, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तो उसमें शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक या ज्ञान का बुझ जाना। विज्ञान है दोस्तों, ज्ञान बुझ जाना।
निर्वाण को बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य माना गया है। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु का एक ही लक्ष्य होता है कि उसे निर्वाण प्राप्त हो जाए। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और कर्म फल तथा पुनर्जन्म को मानता है, जबकि जैन धर्म क्या है दोस्तों, अनिश्वरवादी नहीं है और कर्म फल और तथा पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन ये मानता है बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और कर्म फल तथा पुनर्जन्म को मानता है। देखिए महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में जो उनका निर्वाण प्राप्त हुआ वहाँ का ये चिन्ह है दोस्तों। इस तस्वीरों को मैंने ऐसे ऐड किया, इससे रिलेटेड करके याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा और आसानी से भूलेगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा, तो दोस्तों ये था बौद्ध धर्म का पहला पार्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी इसके बौद्ध का सेकंड पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।